हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और ये मेरा पहला वीडियो है। मेरे पास माइक का बंदोबस्त नहीं था, इसलिए मुझे फ़ोन इतना करीब पकड़ना पड़ रहा है कि फ़ोन से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों, वैसे भी डर के लिए किसी सेटअप की नहीं ज़रूरत होती। बस ज़रूरत है तो हेडफ़ोन लगाएँ और आँखें बंद करके कहानी सुने प्रवीण भाई की। रात के ठीक 12 बजे गाँव के बाहर फैले सुनसान इलाके में, जहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 35 साल के प्रवीण भाई, जो अपने शांत स्वभाव और हिम्मत के लिए जाने जाते थे, उस रात खेत में पानी भरने के लिए गया था। मक्के का खेत था और पानी देना ज़रूरी था, लेकिन उस रात कुछ और ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही प्रवीण भाई ने मोटर चालू की, अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद वहम होगा ये मेरा, ऐसा उसने खुद से कहा। लेकिन कुछ देर बाद पानी की धार के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया उसके खेत के किनारे खड़ी होकर उसे घूर रही हो। धीरे-धीरे माहौल और भारी होने लगा। हवा ठंडी हो गई और मोटर अपने आप बंद हो गई। प्रवीण भाई के हाथ काँपने लगे। तभी उसे एक धीमी टूटी आवाज़ सुनाई दी, "प्रवीण, तू वापस क्यों आया?" उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये आवाज़ किसी जाने-पहचाने की थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था किसकी। वो डरते-डरते आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने टॉर्च उस दिशा में डाले, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। जब प्रवीण भाई को यकीन हो गया कि वो यहाँ पर अकेला नहीं है, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रवीण ने काँपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक काली परछाई, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो परछाई धीरे-धीरे बोली, "अंडा डेप और खड़ी शक्कर नहीं लाया आज फिर?" प्रवीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही शब्द थे जो सिर्फ एक ही इंसान जानता था, सोपान भाई। प्रवीण धीरे-धीरे पीछे मुड़ा और सामने एक काला साया खड़ा हो गया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसी पल प्रवीण ने दिम उसी पल प्रवीण के दिमाग में 5 साल पुरानी बात जिंदा हो गई, जब वो और सोपान दोनों इसी खेत के पास बहने वाली नदी के किनारे एक मंदिर है, एक तांत्रिक महाराज का मंदिर, जो टूटा-फूटा था और डरावना भी था। प्रवीण ने कहीं से एक टोटका सीखा था कि अगर कोई अमावस्या के दिन रात के 12 बजे अंडा, ढेप, खड़ी शक्कर, सफेद कागज और एक पेंसिल मंदिर के पास रख दे, किसी तांत्रिक के मंदिर के पास या किसी देवी देवता के मंदिर के पास रख दे रात भर, तो और जो भोग उन्होंने बताया था वो भोग दे दे, तो जो दूसरे दिन का सट्टे का नंबर होता है वो उस पर लिखा आ जाता है। तो ये प्रवीण ने सीखा था। लालच में आकर वो दोनों वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वो सामान वहां रखा, अचानक सोपान का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ अकड़ गए, आंखें उलटने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा, जैसे मानो उसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो इतनी जोर से झटपटा रहा था कि उसने अपने पैरों से मिट्टी खुद ब खुद खोदनी शुरू कर दी थी। प्रवीण बचा, उसकी टूटी हुई आवाज निकली, लेकिन डर के मारे प्रवीण वही उसे छोड़कर वहां से भाग गया। नदी के पास तांत्रिक बाबा के मंदिर के बाहर सोपान की लाश दूसरे दिन गांव वालों को मिली, और वो उसी हालत में वहां पर पड़ा हुआ था, और जहां उसके पैर थे वहां पर एक गड्ढा बन गया था। उसके पैर हाथ पे अकड़ गए थे ना, तो उसने छटपटाने की वजह से उसने वहां पर पैरों से ही गड्ढा कर दिया। ये किसी को नहीं पता था कि सोपान भाई कहाँ गया है और किसके साथ गया है, क्यों गया है, ये कोई नहीं जानता था। ये राज भी उसी के साथ चला गया। और दूसरे दिन प्रवीण भाई उसी खेत में बेहोशी की हालत में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अगली स्टोरी आपकी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और लाइक हाइप कर देना, हाइप करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।